हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेसन स्टार्ट किया है। लेसन नंबर 13 कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है। 1855 में जो संथल पीपल थे नागपुर एरिया के, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कम से कम 10,000 लोग थे जिन्होंने एकता दिखाई अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप के अंडर, दो ब्रदर्स थे, दो भाई थे, उसकी लीडरशिप के अंडर। क्या नेम था, सिद्धू एंड कानू। ये जो लोग थे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के भगतपुर और राजमहल में उनके जो पोस्ट ऑफिसेस थे और रेलवे सर्विसेज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने यूरोपियंस बंगला पर भी अटैक किया तलवारों के साथ, और जो जहरीले तीर थे उनके साथ उन्होंने काफी सारे जो रेलवे और पुलिस कर्मचारी थे उनको मार दिया। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका पीछा किया तो जंगल की ओर वो भाग गए। 1856 तक उन्होंने ब्रिटिश आर्मी का सामना किया और जो मिलिट्री एक्शन है वो उनके खिलाफ चलता रहा। द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, जो रिवोल्ट के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको टॉर्चर किया गया। मुंडा रिवोल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जैसे संथल रिवोल्ट थे। मुंडा पीपल क्या थी, एक फेमस ट्राइब थी बिहार की जिसमें जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजी राज्य था। द नॉन ट्राइबल पीपल स्टार्टेड कमिंग, जिसमें जो नॉन ट्राइबल पीपल थे उन्होंने आना शुरू किया और ट्राइबल एरियाज में रहना शुरू कर दिया, और उन्होंने ट्राइबल लोगों की जो जमीन थी उसको हथिया लिया। इस टाइम जो ट्राइबल पीपल थे वर फोर्स्ड, उनको जबरदस्ती की गई टू वर्क, ताकि वो नॉन ट्राइबल लोगों के अंडर काम कर सके मजदूरों की तरह। लेकिन जो मुंडा रिवोल्ट था, मुंडा विद्रोह था, वो शुरू हो गया किसकी लीडरशिप के अंडर, मुंडा ट्राइब की लीडरशिप के अंडर, जिसको क्या बोलते हैं, बिरसा मुंडा। 1899 से लेके 1900 तक ये जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है ये रांची के साउदर्न एरिया में स्टार्ट हो गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, उनको अपने एरिया से उठा के बाहर फेंक दिया जाए और वहां पे सिर्फ किसका रूल हो, मुंडा रूल स्थापित हो जाए। बिरसा मुंडा क्या थे, एक शक्तिशाली आदमी थे, उनके पास दैवी शक्तियां थी। जो लोकल पीपल थे वो उनको परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे। बिरसा मुंडा ने इन नॉन ट्राइबल लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, विद्रोह किया, जिनके जो मतलब क्या है कि ट्राइबल पीपल की जमीन को हथिया के बैठे थे या उन पर कब्जा करके बैठे थे। वो शाहूकारों से नफरत करता था और जमींदार से नफरत करता था, जो मुंडा पीपल को बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करते थे। उन्होंने जो मुंडा ट्राइब के फार्मर्स थे उसको बुलाया और उनको बोला कि वो जमींदार को टैक्स पे नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर एरिया में रिवोल्ट स्टार्ट किया। द पीपल ऑफ मुंडा सोसाइटी, जो मुंडा सोसाइटी के लोग हैं वो उसके अंडर एकत्रित हो गए। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मिशनरीज और पुलिस स्टेशंस को आग लगा दी। लेकिन जो पुलिस कोर्ट है उसने बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया और रिवोल्ट को दबा दिया गया। इसके रिजल्ट्स क्या निकले, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने छोटा नागपुर एक्ट पास किया 1908 में। इससे जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको जमीन का अधिकार दे दिया गया। जो छोटा नागपुर एरिया के लोग थे वो अब अपनी सोशल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जागृत हो चुके थे। मैनी पीपल स्टार्टेड, काफी सारे लोगों ने बिरसा मुंडा की पूजा करनी शुरू कर दी। मैनी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, काफी सारे जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे उनको शुरू किया गया। और जो ट्राइबल पीपल थे स्टार्टेड द स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। बाकी जो रिवोल्ट्स क्या थे, मैनी अदर ट्राइबल पीपल, काफी सारे जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने भी अंग्रेजी राज्य के खिलाफ अपना रिवोल्ट स्टार्ट किया। दीज रिवोल्ट्स वर फॉर द, ये जो रिवोल्ट्स थे ये सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए ही थे। क्योंकि जो ट्राइबल पीपल थे वो किस चीज के खिलाफ थे, जो ब्रिटिश रूल की लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स लेने की जो उन्होंने नीतियां अडॉप्ट की थी, चलाई थी, उनके खिलाफ थे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। थैंक यू।